हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो डंकी और सालार के बीच में जिस तरीके की कशमकश देखी जा रही है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक फिल्म बनाई जा सकती है या फिर मे बी शायद एक वेब सीरीज। बहुत ही दिलचस्प से आई थिंक न्यू डेवलपमेंट्स हैं। नाउ द लेटेस्ट रिपोर्ट्स आर दैट डंकी के साथ में सालार एक साथ रिलीज हो रही है क्रिसमस को 22 दिसंबर, दैट इज़ द डेट 2023 दैट बोथ द फिल्म्स दे आर कमिंग टुगेदर। तो ये बहुत ही रिसेंट सा एक डेवलपमेंट है कि दैट सालार हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू कम ऑन क्रिसमस दिस ईयर, और ये कंफर्म भी किया गया है बाय सीनियर पीपल। ये कहा जा रहा है कि प्रशांत नील जो कि डायरेक्टर हैं सालार के, ही इज़ अपरेंटली नॉट वेरी हैप्पी विद द फिल्म एंड उन्होंने थोड़ा सा उसको पोस्टपोन किया है कुछ वीएफएक्स के लेवल पे, और ये सब आई थिंक सर्टन फाइनल चीज़ें जो हैं उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं। और पिक्चर पहले सितंबर में आ रही थी, अब उसको फिर पोस्टपोन कर दिया गया है टू दिसंबर। ये आई थिंक द मोमेंट ये खबर सामने आई है और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त से डिस्कशन शुरू हो गए हैं एंड पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग साइड्स, और बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। तो हम कुछ पर्सपेक्टिव आपके सामने रखेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि दैट डंकी इज़ बेसिकली शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी कमिंग टुगेदर। शाहरुख खान ने इस साल दो जो हैं 2000 करोड़ की फिल्में दी हैं। जवान एज वी स्पीक इज़ क्रॉसिंग 1000 करोड़ एज वेल वर्ल्ड वाइड, और पठान ने ऑब्वियसली बहुत बहुत बड़ा बिजनेस किया था, और डंकी की भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि बहुत बड़ा बिजनेस करेगी। डंकी में जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये भी है, अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान बीइंग ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम, इज़ दैट इट्स अ राजकुमार हिरानी फिल्म। राजकुमार हिरानी अपने आप में एक ऐसा बड़ा ब्रांड है कि दैट हर कोई जो है उसकी रिस्पेक्ट करता है। जब संजू आई, पिक्चर रणबीर कपूर की थी, लेकिन रणबीर कपूर का बहुत अच्छा कोई फेज़ उस वक्त नहीं था। पिक्चर ने 300 करोड़ से ज़्यादा किए, एंड यही कहा गया कि राजकुमार हिरानी इज़ समवन हु कैन डू थिंग्स दैट आई थिंक मे बी नो वन एल्स कैन पॉसिबली डू दैट। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है शाहरुख खान का और राजकुमार हिरानी का, विच इज़ कंसिडर लाइक अ बैलिस्टिक सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये कहा जा रहा है कि दैट शाहरुख खान की सबसे बेस्ट फिल्म जो है इस साल की वो डंकी ही होगी, ना सिर्फ कंटेंट के लेवल पे बट इवन इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस इट इज समथिंग इज गोइंग टू बी मैसिव। लाइक इंडिया में कहा जा रहा है कि दैट इट इज गोइंग टू बी आई थिंक मे बी द बेस्ट फिल्म एवर एज फार एज बॉक्स ऑफिस कंसर्न। कंटेंट जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा बिकॉज राजकुमार हिरानी है, बट एट द सेम टाइम ओवरसीज़ में भी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आने वाला है। अब ऐसे में अगर अगर सालार भी साथ में आएगी, जो कि एक बहुत बड़ी फिल्म है। सालार हमें समझना होगा, प्रशांत नील इज़ द डायरेक्टर ऑफ KGF 2, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स एज फार एज इंडियन सिनेमा इज़ कंसर्न इन द रीसेंट टाइम्स। और उनको बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस क्या होता है बहुत अच्छी तरीके से पता है, एंड ही नोज प्रिसाइसली दैट व्हाट इट टेक्स। एंड देन प्रभास, ऑब्वियसली प्रभास की पिछली कुछ फिल्में जो हैं वो कामयाब नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी फिल्मों ने ओपनिंग ज़बरदस्त ली है। चाहे आदि पुरुष का भी हमने देखा तो द स्टार्ट वॉज मैसिव। सो ऑल इज फिल्म दे टेंड टू टेक लाइक अ ह्यूज स्टार्ट। कंटेंट जो है अगर अच्छा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो आगे सस्टेन नहीं कर पाता है, कर पाती है पिक्चर। लेकिन यहाँ पर भी उनका जो रिस्पॉन्स जिस तरीके का आ रहा है, अभी जनरली जो बज़ ये है कि दैट जो ओवरसीज़ में फॉर एग्जांपल सारार का बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी एक फीडबैक है, रिस्पॉन्स है, एंड एक एक्सपेक्टेशंस हैं दैट इट्स गोइंग टू बी मैसिव एज फार एज द ओवरसीज़ कंसर्न। ऑब्वियसली इंडिया में अगर साउथ बेल्ट की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए, बहुत सारी तरीके की डिबेट्स आ रही हैं कि फॉर एग्जांपल KGF 2 बिकम्स ह्यूज बिकॉज ऑफ द हिंदी बेल्ट, बाहुबली बिकम्स ह्यूज बिकॉज ऑफ द हिंदी बेल्ट, एंड पुष्पा बिकम्स ह्यूज बिकॉज ऑफ द हिंदी बेल्ट इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू जनरेशन। सेम चीज़ एक्सपेक्टेड होगी सालार के साथ में भी कि दैट इफ इट वांट्स टू बी लाइक अ पैन इंडिया फिल्म विच इट इज़ प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ टू बी, देन उसमें इंपॉर्टेंट है कि वो अपार्ट फ्रॉम साउथ इट ऑल्सो हैज़ टू डू वेरी वेल इन द हिंदी बेल्ट। और फिर ये कहा जा रहा है कि हिंदी बेल्ट में मे बी डंकी इज समथिंग दैट कैन बी अ डोमिनेंट फोर्स। सो ये सारी चीज़ें अभी आई थिंक कंजेक्चर्स हैं, अटकलें हैं, बातें हो रही हैं, और आई थिंक आगे आने वाले टाइम में जो है क्लैरिटी आएगी कि हाउ थिंग्स विल पैन आउट फाइनली। मैं कॉन्स्टेंटली कह रहा हूँ कि इंडिया में इस वक्त जो नंबर ऑफ़ थिएटर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं। चाहे हम गदर की बात करें, चाहे हम जवान की बात करें, तो जो स्टार्ट होता है इन फिल्मों का वो इतना मैसिव होता है कि दैट अगर और ज़्यादा सिनेमा हॉल्स अगर होते तो फिर वो उन्होंने भी एब्जॉर्ब किया होता है। स्पेशली जो शुरू का जो दौर होता है ना, जिसमें टिकट प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो सुनामी के लेवल पे जैसे होता है, तो उसमें अगर आप ज़्यादा भी सिनेमा हॉल्स होंगे तो लोग वहाँ पर भी जाके पिक्चर को देखेंगे। तो उसमें ऐसे सिनेरियो में अभी इत्तेफाक सी बात है कि नए नए जो पुराने जो सिंगल स्क्रीन्स थे वो भी खुले हैं और वो सारी चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन फिर भी नंबर्स उतना मैसिव नहीं है, लाइक चाइना के तो आसपास भी नहीं है। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपके पास लिमिटेड स्क्रीन्स हैं और अगर दो बड़ी फिल्में आती हैं तो उसमें कैसे डिवीजन होगा, वो बहुत ही आई थिंक दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा। फिर किस तरीके के नंबर ऑफ़ शोज़ होंगे, नंबर ऑफ़ टाइमिंग्स, आई थिंक वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमिनन होता जा रहा है कि दैट रात के जो टाइमिंग्स होना शुरू हो गए हैं 12 बजे 4-5 बजे का, ये एक रेगुलर से फीचर बनता चला जा रहा है और आगे भी बनता रहेगा। तो वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किस तरीके से वो फिल्म को इम्पैक्ट करता
करता है। जैसे रिसेंट टाइम में गदर 2 और OMG 2 साथ में आए, OMG 2 डिड वेल एज वेल, लेकिन अगर OMG 2 शायद नहीं आती तो गदर 2 को शायद और भी हेल्प होता। अगर गदर 2 नहीं आती तो OMG 2 को डेफिनेटली और ज़्यादा उसमें हेल्प होता इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द बिगर नंबर्स। तो वो सारे फैक्टर्स हैं, डेफिनेटली इम्पैक्ट तो वो होता है। अल्टीमेटली पिक्चर बोलती है, वो किस तरीके से सस्टेन करती है वो बोलती है। 22 दिसंबर का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ जो होंगी वो सब्सटैंशियल होंगी। 25 दिसंबर की भी होगी, उसके बाद फिर 31 दिसंबर, 1 जनवरी। तो जो नंबर ऑफ़ हॉलीडेज़ जो रहेंगी वो काफ़ी रहेंगी, और फिर पूरा जो एक फ़ेज़ होता है वो फेस्टिव पीरियड होता है। लोग छुट्टी के मूड में होते हैं, बहुत से लोग छुट्टी ले लेते हैं, और सिनेमा अगर अच्छी, अगर इफ़ द मूवीज़ आर गुड, दे डेफिनिटली मेक इट एज़ पार्ट ऑफ देयर प्लान। तो वो बेनिफिट होता है। तो करीबन आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 हफ्ते, अगर रफली अगर कहें एटलीस्ट 1.5 हफ्ता आपको मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल नॉन स्टॉप एक तरीके से छुट्टी मोड में है। एंड इफ़ द मूवी इज़ गुड, द वर्ड ऑफ माउथ इज़ गुड, दैट नथिंग लाइक इट। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि शाहरुख खान और प्रशांत नील का पहले भी एक तरीके का आई थिंक क्लैश हुआ है, ज़ीरो और KGF का 2018 में। उस वक्त ज़ाहिर सी बात है KGF ने बाजी मारी थी। ज़ीरो वाज अ बिगर फिल्म, लेकिन KGF केम फ्रॉम बिहाइंड और KGF डिड वेरी वेल। KGF मुझे याद है कि जब KGF का जब पहला शो हुआ था, KGF के प्रॉपर्ली रिव्यूज़ भी नहीं आए थे। इत्तेफाक से मैंने फर्स्ट शो जाके मैंने देखा था। ज़ीरो मैंने एक दिन पहले मैंने प्रेस शो में देख लिया था, और KGF का आई डोंट रिमेंबर इफ देयर वाज एनी प्रेस शो आइदर। सो आई गॉन टू अ सिनेमा हॉल एंड वॉच द फिल्म एंड आई ट्वीटेड अबाउट इट, और ग्रेजुअली KGF का जो एक बज़ था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, एंड इट वेंट ऑन टू बिकम अ सक्सेसफुल फिल्म एंड अ कल्ट फिल्म एज वेल। सो वो बाजी जो है वो प्रशांत नील ने मारी थी। प्रशांत नील खुद भी शाहरुख खान को पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये सारी जो आई थिंक जो एपिसोड सामने आ रहे हैं, हाउ इट गोज़। As of now, I think Dunki is something which looks like a very very strong player. But ये भी हम कहना होगा कि हम सालार को भी हम बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, because सालार is having two big factors, which is the KGF 2 director, and at the same time Prabhas can never be undermined, because Prabhas has a very very solid following both in India as well as abroad. It's a matter of time. शाहरुख खान की भी पिछली कुछ फिल्में जो है उतनी नहीं चली थी, फिर एक बार जब पठान चली तो ऐसा लगा कि दैट उन्हीं का दौर हमेशा से था। तो वही चीज़ हम प्रभास के बारे में भी कह सकते हैं कि उनकी फिल्में अगर कुछ पिछली नहीं चली हैं तो आप कंप्लीटली उनको राइट ऑफ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ वन बिग फिल्म, एंड इफ़ यू गेट द राइट डायरेक्टर एंड द राइट स्टोरी, देन पीपल टेक टू इट, सो नथिंग लाइक इट। सो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक बैटल जो है वो सामने आ चुकी है, और आई थिंक बहुत कुछ लिखा जाएगा इसके बारे में, बहुत कुछ कहा जाएगा, और हम देखते हैं कि दैट दोनों फिल्में क्या आती हैं फाइनली। If any of them will blink, let's see. I don't think that Dunki will blink for sure, but Salar, let's see how things happen. But it's going to be a very very interesting phase from here. Do share your thoughts. What exactly is it that you think about this clash, and do let me know. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected. Do subscribe to our YouTube channel.